में। कैंसर की एक मशीन आती है, उसे आयन बीम टेक्नोलॉजी का क्या कहेंगे, आयन बीम। मशीन कितने की है पता है, आइडिया बताएं। 1 करोड़ 7 करोड़ का तो एमआरआई मशीन आता है, उस मशीन का दाम है 450 करोड़। इंडिया में एक भी नहीं है, इंडिया में एक भी नहीं है। हाँ, जापान चाइना ये सब में कहीं नहीं होगा, जर्मनी जापान चाइना ये सब वही तो बनाया है ये सब यहाँ पे। 450 करोड़, बट 450 करोड़ उसका प्राइस है ना, उसमें खर्च आया होगा इन सौ का मैक्सिमम। रिसर्च पे तो बहुत खर्च आया होगा, नो डाउट रिसर्च पे, लेकिन जब रिसर्च बन गया होगा तो बनाने में इनको आएगा 150 करोड़ का खर्च। कितना का, 150, 300 करोड़ का प्रॉफिट मारेंगे सब, 450 करोड़ में आपको थमाएंगे सब। तो जितने डेवलप कंट्री हैं वो क्या करते हैं, रिसर्च पे पैसे लगाते हैं। जब रिसर्च हो जाता है इतना ना बड़ा मार्जिन ले लेते हैं सब कि काम खत्म। और इस मार्केट में अगर देखिएगा तो मार्जिन इतना कम है कि ज्यादा ग्राहक देखना पड़ेगा, और इस मार्केट में रिसर्च पे पैसा लगाओ, इतना मार्जिन रखो कि दुइयों को ग्राहक मिल जाएगा। अब बताओ, जो कंपनी है साल में 1 को मशीन बेच दिया तो कितना फायदा है। ये भैया हम लोग जिंदगी भर करेंगे तो इतना ना आए, हम लोग जिंदगी भर करें तो इतना नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत ना ना, वो मशीन से सीधे इलाज हो जाएगा, खत्म कहानी। उसे आयन बीम टेक्नोलॉजी कहते हैं, कोई इधर उधर नहीं। वो मशीन से इलाज कराने का खर्चा 25 लाख रुपया है। अजब हाल है बाबू, जो मशीन 450 करोड़ का लगाएगा, जो हॉस्पिटल 450 करोड़ की मशीन लगाएगा, तुमको क्या लग रहा है 35 रुपए में इलाज करेगा। अभी अपने हॉस्पिटल में एमआरआई सेट हो रहा है, एमआरआई मशीन सेट हो रहा है, उसको सेट होने में ना 1 महीना लगता है। इतना हैवी मैग्नेट होता है, घींच ले जाएगा आदमी को, और इतना पावरफुल होता है, इतना पावर 100 किलोवाट लेगा वो, इतना पावरफुल। वो मशीन 7 करोड़ का है, 7 करोड़। अब सोचिए वो बिल कितना उठाता होगा। ये एक एसी जो होता है ना 2 टन का होता है, 2 टन का, और उसमें लगा है 16 टन। कितना टन लगा है, 16 टन लगा है, और वह 24 घंटा 7 दिन और 365 दिन तक चलना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। अगर वो बंद हुआ और टेम्परेचर डिफरेंस हुआ तो उस एमआरआई मशीन में भरा हुआ हीलियम उड़ जाएगा, और लगभग 60 से 80 लाख का हीलियम आता है। अगर एसी बंद हुआ या चूहा हुआ काटा और हीलियम उड़ा, हीलियम इंडिया में बनता भी नहीं है, यूक्रेन से आएगा। फिर यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, वो कहेगा अभी 2 महीना रुकिए, यूक्रेन में युद्ध चल रहा है ना, यूक्रेन से आता है, वो कहेगा अभी रुकिए, तब आप यहाँ शांति से रहिए यहाँ पे, ना तो इंडिया में पता कीजिए किसी के पास एक्स्ट्रा है तो उससे भरवा लीजिए, तो हम सप्लाई देंगे, अभी पुतिन मार रहा है हमको। तो इतने महंगे हो जाते हैं सब, इतना महंगा चीजें यहाँ पर, सोच सकते हैं यहाँ पे एगो मशीन, उसका रनिंग कॉस्ट सोचिए, जहाँ कितना बिल उठाएगा। यहाँ पे लोग पंखा चलाते हैं, पंखा चला के जाता है, आप लॉज में पंखा चला के चल जाएगा तो मकान मालिक सुनाएगा बिजली बिल आता है, बंद करके जाओ। यहाँ से जुड़ा चल रहा है कितना टन का, 16 टन का, कितना घंटा, बंदे नहीं कर सकते हैं, बंद कर दिए। अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हैं, कुल्हाड़ी पे जाके पैर मार रहे हैं मैं क्योंकि कौन क्या उड़ जाएगा, हीलियम। और मिनिमम वो 60 से 80 लाख के बीच में आता है हीलियम, इतना महंगा। अब उसमें इलाज करने वाले जो मरीज जाएंगे उसका डॉक्टर भी तो चार्ज मारेगा। तो जितने बड़े देश हैं, विकसित देश है, वो कॉम्पिटेटिव मार्केट की ओर जाते हैं कि मोनोपोलिस्टिक में, मोनोपोलिस्टिक में जाते हैं। अब आप बताओ, इंडिया में कहीं एमआरआई मशीन नहीं बनती है, पूरी इंडिया में कहीं नहीं बनती है। आपको या तो जापान से लाना होगा, चाइना से, जर्मनी से, या अमेरिका से। आपके पास 4 ऑप्शन है, आप कहीं से ले आइए। यहाँ से सबके पास उन्होंने क्या किया है, मोनोपोली बना दिया। एक तरह का मोनोपोली तो है, इतनी बड़ी पृथ्वी पर 4 को देश बना रहा है सब, ये मोनोपोली ही तो है कि नहीं। अब आपको है कि भाई रिसर्च में नो डाउट पैसा खर्च हुआ होगा, रिसर्च में पैसा खर्च हुआ होगा, लेकिन जो मशीन का 7 करोड़ दाम ले रहा है इसका, ये 7 करोड़ बनाने में खर्च नहीं आया होगा, बनाने में खर्च नहीं, क्योंकि जो भी खर्च आता है रिसर्च करने में, जब रिसर्च हो गया बस पार्ट पुर्जा लाइए बना दीजिए, बट रिसर्च में तो नो डाउट पैसा लगा होगा। तो जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसमें लगता है, वो खर्च लगता है मोनोपोलिस्टिक में, सबसे ज्यादा प्रॉफिट मोनोपोलिस्टिक।